वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सलमान साहब, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स देखी है मोहतरमा की लीडरशिप के अंडर, एंड यू वर वेरी क्लोज टू हर एज वेल। इनफैक्ट पंजाब के हवाले से कोई डिसीजंस या कोई पॉलिटिकल जो फीडबैक होता था उसमें वो हमेशा आपकी राय को सराहती भी थी और आपसे पूछती भी थी एक ज़माने में। बट आफ्टर दैट ऑब्वियसली आप बिजनेस में और उन चीज़ों में शामिल हो गए, बट एट वन पॉइंट इन टाइम तो यू वर वेरी क्लोज टू द पार्टी और इन्वॉल्व इन द पार्टी वर्किंग। तो इनफैक्ट यू द वन जो जरा ब्लेटेंटली बता भी देते थे कि सच्चाई क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं। और भी थे, लेकिन आपके बारे में मैंने सुना और आपके अभी भी बयानात से लोग ये कहते हैं यू वेरी फोर्थराइट, वेरी ब्लंट मैं नहीं कहना चाहती थी बट फोर्थराइट। अब जो लीडरशिप की तब्दीली आई है, इस तब्दीली के बाद आप भी पॉलिटिक्स से दूर रहने के बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अफेयर्स में पूरी तरह से अब आप शामिल हैं। क्या मेजर चेंज नज़र आता है इस वक्त पार्टी की लीडरशिप के हवाले से? देखें, पॉलिसीज़ में या अदरवाइज कई इंपॉर्टेंट चीज़ें। मसलन एक बात यह है कि इट्स मच मोर इशू बेस्ड। बीबी जो थी उनकी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी कि सब कुछ बीबी could take anything before her, and the people of Pakistan they had a love affair with her. So वो तो इतनी charismatic leader थी कि many decisions were made and just on her personality things were carried. Today we don't have that kind of charismatic leadership, so we have to work in a much more organized way. We have to work in a much more issue based way. हर चीज़ के पे बारे में सोचना होगा, प्लानिंग करनी होगी। और इसमें मैंने देखा है कि काफ़ी हद तक कंसल्टेशन प्रोसेस भी ज़्यादा होता है। जरदारी साहब का एक तरीक़ाकार जो है वो मुझे आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विद इट। वो पूछ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं और इख्तलाफ राय को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनसे हम लड़ाई भी कर सकते हैं अगर हम डिसएग्री करते हैं, और वो एक्सेप्ट करके he will change if he thinks that what you're saying is correct. Okay. So I find it much more in lines with my own way of thinking. Acha. And Bibi, you know, started with a very difficult time. She had to face General Zia-ul Haq. She had to overcome the emotional and political crisis of the judicial murder of her father. Those were very difficult times. True. And I was with her then. और मुझे पता कि हम एक नारा मारते जेल, बाहर जेल, शाही किला जेल, फलाना दहशतगर्दी अदालत जेल, तो ये किस्म की सियासत हमारे लिए बड़ी मुश्किल थी। लेकिन वो सैक्रिफाइसेस के बाद दैट्स व्हाई शी बिकेम सच अ ह्यूज लीडर इन पीपल्स आइज, एंड दैट काइंड ऑफ टावरिंग पर्सनैलिटी डजंट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान नाउ. I think the two greatest towering personalities in Pakistan's politics are Zulfikar Ali Bhutto and Benazir Bhutto. उसके बाद कोई towering personality नहीं है. एक vacuum है? आप vacuum समझ लें, but there's no, I would say they are average or above average people, but there's no great towering charismatic personality. And I think, so there's a different type of politics now. And in a sense you can say it's more real, more everyday. बट सलमान साहब, इवन द चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान हैव चेंज्ड ना, चैलेंजेस भी तो बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं। इस वक्त आपकी नज़र में प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? अवाम की रोटी कपड़ा मकान छोड़कर क्या मेजर प्रायोरिटी? There are three challenges: economy, economy, economy. Okay. And everything has to be based on the economy. Okay. You have to drive the economy of Pakistan. Foreign affairs, everything has to be based on driving the economy forward. देखिए, वेल्थ है तो लोगों को मिलेगा, रोटी भी मिलेगा, कपड़ा मकान। अगर आपने इक़्तिसादी ढांचे की बर्बाद कर दिया तो किसी को कुछ नहीं मिलना, और आपके फॉरेन अफेयर्स भी बर्बाद हो गए। आपको गरीबों को कोई नहीं देता इस दुनिया में कुछ। इंटरनेशनली, अगेन आई विल कोट मिस्टर भुट्टो, ही वंस सेड दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ रूथलेस गेम ऑफ म्यूचुअल रेसिप्रोसिटी। कि कुछ है तो मिलेगा, बिल्कुल। ये भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता, और कुछ है ही नहीं देने के लिए तो क्या देंगे? है ही नहीं देने को, तो लोग आपको उस तरह ही ट्रीट करेंगे। So unless we become economically powerful, we won't have a say in world affairs. We can't exert ourselves. We can't afford any of the luxuries that people associate with powers.
वी कांट हैव अगर आप भूखे नंगे, यू कांट सपोर्ट एन आर्मी, यू कांट सपोर्ट सोशल कॉजेज, और पीपल आर नॉट एजुकेटेड। किस बेसिस पे आप खड़े होके पुच्छल पे खड़े होके लोगों से बात करेंगे? हाउ कैन यू फेस बिग पावर्स? हाउ कैन यू टॉक टू देम आई टू आई when you go around the corner with a begging bowl 5 minutes later? इस तरह नहीं होता काम। जब तक इकोनॉमिक्स इस मुल्क की ना चलें और हर पॉलिटिकल पार्टी ये बात रियलाइज़ ना करे कि हम अगर इस तरह की हरकतें करते हैं, लाइक द लॉन्ग मार्च और इस तरह की और फजूल हरकतें, इसका रिज़ल्ट अगर इकनॉमी पे पड़ता है, इस पे लोग बेरोज़गार होते हैं, इस पे इकोनॉमिक डिज़ास्टर क्रिएट होता है, आपका रुपी गिरता है, आपके डेट करते हैं, यू कांट रेज GDRs इन द इंटरनेशनल मार्केट, यू कांट रेज एक्सचेंजेबल बॉन्ड, फ्लाइट ऑफ कैपिटल, फ्लाइट ऑफ कैपिटल, यू गेट अ करंट, आई मीन दीज आर हिट देन हिट द एवरीडे मैन। एंड लेट मी टेल यू, ये जो न्यूज़ चैनल्स जो हैं जो तमाशे कर रहे हैं, जब इकोनॉमिकली दिस कंट्री गोज डाउन एंड द एडवर्टाइजिंग गोज डाउन एंड दो सेम एंकर्स जो इस वक्त बड़े बड़े बड़के मारते हैं, जब उनकी कल 10 लाख से वो वापस 10,000 पे आ जाएंगे तनख्वाह पे, तो फिर मैं देखूंगा किस तरह बढ़ के देते हैं इकोनॉमीज को। इनको तो समझ ही कुछ नहीं। दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर डूइंग, वेयर दे आर ड्राइविंग दिस कंट्री बाय क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ क्राइसिस। खुद तो बैठे हुए, इनको इतनी समझ नहीं है कि क्योंकि हमें मोटी मोटी तनख्वाहें मिल रहे हैं और लोग दे आर क्रिएट